Hello guys, in this lecture we will discuss about some other quantities related to the half wave rectifiers. Firstly we will discuss about the efficiency of half wave rectifier. देखिए बेटा, कल वाले लेक्चर में हमने करंट की आरएमएस वैल्यू और डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट वो वैल्यू फाइंड आउट की थी। आई आर एम एस था हमारे पास आई नॉट बाय पाई, सॉरी आई नॉट बाय 2, आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। बट जो डी सी कॉम्पोनेंट होते हैं करंट का, उसकी वैल्यू होती है आई डी सी इज इक्वल टू आई नॉट बाय पाई, आई आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाय 2। ओके, तो आई आर एम एस वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है हमारे पास डी सी कॉम्पोनेंट के कंपेरेटिवली, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, 2 कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो अब हम बेटा बात करेंगे एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ये हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमें पता है कि रेक्टिफायर का जो बेसिक फंक्शन है वो है डीसी आउटपुट देना, हमें मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एफिशिएंसी क्या होती है इसकी, जितना डीसी आउटपुट पावर है अपॉन एसी पावर जितनी सप्लाई हुई है रेक्टिफायर को। तो एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ईटा से। इट इज इक्वल टू द डीसी आउटपुट पावर, ठीक है, अपॉन जितना एसी पावर सप्लाई किया रेक्टिफायर को, पी एसी। तो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हम डीसी कंपोनेंट निकालते हैं पावर का। पावर होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है ना, आई स्क्वायर आर। तो पी डी सी क्या होगा, आई डी सी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, हमें आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलती है, सो आर एल, ठीक है। अब बेटा आई डी सी हमारे पास होता है आई नोट बाय पाई, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो पी डी सी आ जाएगा आई नोट स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे नीचे पाई स्क्वायर इंटू आर एल। सिमिलरली पी ए सी निकालेंगे, पी ए सी होगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। अब जो सप्लाई दिया हमने उसको वोल्टेज, वो तो दोनों के क्रॉस से उसको तो वो पास होएगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। एक तो जीना डायोड, उसके साथ सीरीज में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसलिए जब पावर सप्लाई की बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा आर एफ, मतलब लोड, जो जीना डायोड है उसके क्रॉस वाला रेजिस्टेंस प्लस जितना हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो अब आई आर एम एस की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। आई आर एम एस है आई नोट बाई 2, तो आई नोट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू आर एफ प्लस आर एल। अब हमें चाहिए एफिशिएंसी, तो वो इन दोनों का रेशो है। ये हमारे पास जो है ना, ये एसी वैल्यू है बेटा पावर की, ये एसी है। ये पावर डीसी, डीसी कंपोनेंट पावर का निकाला है हमने, और एसी कंपोनेंट ये हमने फाइंड आउट किया अलग से। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास है पी डी सी अपॉन पी ए सी। अब डिवाइड करेंगे तो पी डी सी वाले कंपोनेंट की वैल्यू है आई नोट स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू आर एल, और नीचे ये आएगा इसका एसी कंपोनेंट, तो आई नोट स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे आर एम प्लस आर एल, ठीक है बेटा। आई नोट स्क्वायर से आई नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। इस आर एल को हम नीचे ले आते हैं डिवाइड में, तो 4 बाई पाई स्क्वायर, और ये नीचे डिवाइड में लेके आएंगे तो आर एफ अपॉन आर एल प्लस इधर 1 बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं कि लेट लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द जीना डायोड, तो उस केस में सॉरी, तो अगर ये वाला कंपोनेंट नीचे वाला बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो 1 के कंपैरेटिवली कम है, तो हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ओनली 1 बचेगा। सो एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 4 बाई पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जब पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 0.406। अगर परसेंटेज में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 40.6%। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर की। ओके, नाउ अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर वी विल फाइंड, दैट इज द रिपल फैक्टर। ये एग्जाम्स में अकेला भी आ सकता है कि रिपल फैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन प्लस इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी होगी आपको। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिपल फैक्टर।
देखिए वैसे तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलती है वो डीसी की फॉर्म में मिलती है, बट कई बार क्या होता है कि एसी का कुछ पार्ट भी उसके अंदर होता है, तो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स कई बार बच जाते हैं आउटपुट के अंदर। और फिर रिपल फैक्टर जो होता है ना, वो होता है कि आउटपुट में जितना एसी का पार्ट इंक्लूड है अपॉन जितना डीसी का पार्ट है आउटपुट में। एसी का पार्ट हमने आउटपुट में देखना है जब रेशो लेते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको ऐसे गामा टाइप सिंबल से शो करते हैं। ये क्या होगा, आई ए सी अपॉन आई डी सी। आई ए सी मीन्स वो वाला करंट, ये उस करंट की बात हो रही है कि जो एसी कंपोनेंट उसमें आ गया, आउटपुट में आ गया, अपॉन आउटपुट के अंदर ही डीसी कंपोनेंट जो है वो। ठीक है बेटा, तो अब हम इनका रेशो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो आई आर एम एस होता है, टोटल करंट हमारा आर एम एस वैल्यू, वो दोनों का वो तो रिजल्टेंट होती है एसी कंपोनेंट और डीसी का, तो वो तो होते हैं बेटा हमारे पास आई ए सी स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। रिजल्टेंट तो ऐसे निकालते हैं ना। आर एम एस वैल्यू तो टोटल वैल्यू है जो ए सी या डी सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए उसको दोनों का रिजल्टेंट लिख सकते हैं। अब बेटा अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई ए सी स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आई ए सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। अब गामा आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे ए सी को डी सी से ना, तो आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अपॉन आई डी सी। अब देखिए बेटा डीसी को अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहूँ तो स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर भी लेके जा सकते हो। फिर ये हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। क्योंकि अगर इसको आप सेपरेट करोगे तो बेटा ये आई डी सी ही तो बचेगा, 2 स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ एक ये 1/2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। इट मीन्स इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब देखिए बेटा इसको ओवरऑल जैसे हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर लो, तो गामा आ जाएगा आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस इधर 1 बचेगा क्योंकि डी सी कैंसिल हो जाएंगे, और पूरे का स्क्वायर रूट है हमारे पास पावर 1/2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। आई आर एम एस होता है आई नोट बाई 2 और आई डी सी होता है आई नोट बाई पाई, तो वो पुट करेंगे, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा -1 पूरे की पावर 1/2, आई नोट से आई नोट कैंसिल, ये बचेगा पाई स्क्वायर बाई 4 -1 इसका स्क्वायर रूट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा पाई की वैल्यू पुट करके 3.14, तो आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.21। जस्ट इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, तो आपके पास फिर क्या आ गया, आई ए सी अपॉन आई डी सी, यही तो है रिपल फैक्टर, यही तो इसी का तो रेशो है ना, तो ये 1.21 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि आई डी सी जो है, आई डी सी को अगर मैं आई ए सी अपॉन आई डी सी होता है ना, ये आई ए सी अपॉन आई डी सी, आई ए सी आ जाएगा 1.21 इंटू आई डी सी, तो इट मीन्स आई ए सी इज़ ग्रेटर देन आई डी सी, क्योंकि आई ए सी क्या है 1.21 टाइम्स है डीसी कंपोनेंट का, तो आई ए सी ज़्यादा हुआ ना, तो करंट ए सी कंपोनेंट ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आउटपुट में। इससे ये भी पता चलता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं ना वो अच्छा डिवाइस नहीं है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें एसी कंपोनेंट ज़्यादा आ रहा है डीसी से, सो दैट इज़ अ पुअर डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। तो अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पी आई वी, पी कैपिटल आई कैपिटल वी कैपिटल। ये होता है कि जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा तो डायोड के एंड्स के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो होती है पीक इनवर्स वोल्टेज। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल में जो अप्लाइड वोल्टेज होती है ना डायोड की, डायोड तो कंडक्ट नहीं करता, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो सारी की सारी ही
मतलब उसके एंड्स के अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस वो ड्रॉप हो जाती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड डज नॉट कंडक्ट, तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। उस केस में वो इसके इक्वल होएगी क्योंकि वो तो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए पीक इनवर्स वोल्टेज जो है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ये ई नोट से शो कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज को हम ई नोट लेके चले हैं ना, तो वही होएगी उस टाइम। तो इस टाइम में क्या होता है कि कई बार डायोड जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है उसके क्रॉस, तो इसलिए मैक्सिमम रेटिंग वाला डायोड यूज़ किए जाते हैं ताकि वो पीक इनवर्स वोल्टेज को टॉलरेट कर सके और वो डैमेज ना हो। तो एक और होता है, कई बार क्या करते हैं रेक्टिफायर सर्किट्स को कंपेयर करने के लिए जो PIV को एवरेज आउटपुट वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो रेशो होगा उसको हम दिखाते हैं PIV अपॉन DC आउटपुट से। तो PIV जो मैक्सिमम, ये तो पीक इनवर्स वोल्टेज है, ये तो ई नोट है हमारी, और DC आउटपुट है वो है ई नोट बाई पाई। तो पाई ऊपर चला जाएगा, ई नोट से ई नोट कैंसिल हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी हमारे पास ये होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होती है वो तो ई नोट ही है, इसका रेशो भी कई बार हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन मोर पैरामीटर इज देयर, दैट इज अ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।